हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्म गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीसीआई रिक्रूटमेंट 2026 यानी कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर आपकी जो 148 पदों पर वैकेंसी आई है, जो कि विभिन्न पदों पर आपकी जो वैकेंसी है, जिसमें कि जो ग्रेजुएट पास जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। जिसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 32 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। बाकी सभी पोस्ट के लिए 18 से 30 वर्ष रखी गई है। और एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो एज लिमिट काउंट की जाएगी वो 7/7/2026 के अनुसार जो काउंट की जाएगी। इसके अलावा जो यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन भी जो रीड आउट जो है यहाँ पर जो कर सकते हैं। बाकी अगर आप जो है जूनियर असिस्टेंट जर्नल के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स जर्नल के लिए, जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स हैं, तो भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। बाकी जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहें यहाँ पर आप जो है रीड आउट जो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है किस पोस्ट के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ हैं वो भी यहाँ पर आप जो रीड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको आना होगा www.sarkarijobhubs.com पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो आवेदन से पहले एक बार जो नोटिफिकेशन को जरूर जो रीड आउट आप जो को कर लेना है। आवेदन करने के लिए आपको जो है अप्लाई लिंक है जो क्लिक का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर जो क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपको जो है रजिस्टर्ड बटन पर जो क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आएगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं। तो हम जैसे जूनियर असिस्टेंट्स के लिए आवेदन कर रहे हैं जर्नल के लिए, तो हम यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तो पोस्ट कोड आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है अपना फुल नेम है जो कि आपके आधार कार्ड में है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। अपने मोबाइल नंबर को कन्फर्म करेंगे। अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है, ईमेल आईडी कन्फर्म करनी है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद कैप्चर कोड फिलअप करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो अब आपके जो मोबाइल और ईमेल दोनों पर ओटीपी आएंगी। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर जो ओटीपी है उसको यहाँ पर फिलअप करेंगे और वैलिडेट ओटीपी पर जो क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपका जो मोबाइल वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको ओके पर क्लिक करना है। सेम इसी प्रकार आपको अपनी ईमेल आईडी वैलिडेट करनी है, फिर आपकी ईमेल भी वैलिडेट हो जाएगी। अब जो है आपको नीचे आना है, उस कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे और री वेरीफाई पर जो क्लिक कर देंगे। अब जो है आपके सामने जो भी अपने अभी जानकारी भरी है, जैसे कि आपका नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपकी जो पोस्ट आपने सेलेक्ट की है, सभी को जो आपको वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको जितने भी यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिख रहे हैं सभी को जो है टिक कर देंगे और सबमिट बटन जो नीचे दिख रहा है इस सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल यहाँ पर हो गया है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो कराया जाएगा। तो आपको जो इसको जो क्लोज कर देना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए आगे के प्रोसेस के लिए गो टू एप्लीकेशन पर जो क्लिक करना होगा। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ जानकारी आपको जो ऑटोमेटिकली आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो आपने फिलअप की थी तो वो फिलअप मिलेंगी। कुछ आपको जो भरनी होगी जिसके लिए आपको नीचे आ जाना है, जैसे कि आपका एप्लीकेशन नंबर और आपने जो पोस्ट सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपसे आपके जेंडर के बारे में पूछा जाएगा। तो जेंडर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और अपनी जो कैटेगरी है, जो भी आपकी कैटेगरी होगी, एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस जर्नल जो भी आपकी है वो फिलअप करेंगे। और उसके बाद आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप कर देनी है। तो सबसे पहले आपको अपना ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है और डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जिसके बाद आपकी जो एज है वो कैलकुलेट भी कर जो बता दी गई है। नेशनलिटी में आपको जो इंडियन जो सिलेक्ट कर लेना है। फिर पूछा जा रहा है कि आर यू डोमिसाइल इन जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन जो है 1980 से लेकर 1989 के बीच में, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली नो पर जो क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको जो नाम शो कराया जाएगा, यहाँ पर आपको अपना फादर नेम है वो फिलअप करना है और अपना मदर नेम फिलअप करना है। इसके बाद नीचे आएंगे। अब जो है यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज करना है और अपना रिलीजन है वो चूज कर लेना साथियों। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आर यू पर्सन विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, अगर है तो यस करें, नहीं तो सिंपली नो पर जो क्लिक कर देंगे। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस करें, नहीं तो सिंपली नो पर जो क्लिक कर देना है आपको। इसके बाद जो है आपको अपनी टेस्ट सिटी प्रेफरेंस है वो ऐड ऑन करने के लिए कहा जाएगा। तो कोई भी 3 प्रेफरेंस है वो आपको जो दे देनी है। तो जैसे मैं अभी रेंडमली जो 3 प्रेफरेंस यहाँ पर जो ऐड ऑन जो कर रहा हूँ, आपको अपने अनुसार ही अपनी जो यहाँ पर प्रेफरेंस है वो ऐड कर देनी है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है आपको कोई रिलेटिव है वो सीसीआई में जो है वर्किंग में है, अगर है तो यस करेंगे, जानकारी देनी, नहीं तो सिंपली नो पर जो क्लिक कर देने हैं। फिर आप पूछा जा रहा है कि आर यू इंटरनल कैंडिडेट ऑफ सीसीआईएल, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपल नो पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका जो डाटा हो सेव हो जाएगा। आपको ओके पर क्लिक करना है। अब जो है यहाँ पर आपको आपके एड्रेस के बारे में जो फिलअप करना होगी जानकारी, जैसे कि आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कर देना है, जो कि आप फिर आपको अपनी जो कंट्री है वो सिलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे और अपना जो पोस्टल या फिर पिन कोड है वो फिलअप कर देंगे।
अगर आपका परमानेंट और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आपको जो सेम येस पर क्लिक करना है, तो आपका जो एड्रेस है यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। फिर आपको जो सिंपली सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपसे आपकी यहाँ पर बोर्ड की 10th की जानकारी हो पूछी जाएगी, जैसे कि आपका बोर्ड क्या था, तो आपको अपने बोर्ड का जो नाम हो फिलअप करना है। पासिंग ईयर है, जो भी आपकी पासिंग ईयर होगी वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी होगी। उसके बाद स्कूल नेम है, मैं अभी रैंडमली यहाँ पर फिलअप कर रहा हूँ, तो आपको अपने स्कूल का जो नाम है वो फिलअप करना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको अपने सब्जेक्ट भर देनी है, जैसे अगर आप 10th में तो जर्नल सब्जेक्ट हैं वो आप जो भर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है प्लीज सेलेक्ट यूर दो, यहाँ पर आपको जो है बतानी है कि आपके नंबर परसेंटेज में थे या फिर CGPA में थे। तो हमारे से परसेंटेज में थे तो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, मार्क्स कितने आपने प्राप्त किए हैं वो फिलअप करेंगे, और टोटल मार्क्स कितने थे वो फिलअप करेंगे, तो आपके जो परसेंटेज है ऑटोमेटिकली काउंट होकर आ जाएगी। अब इसी प्रकार आपको अपनी 12th की जो जानकारी है वो फिलअप करनी है। बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर क्या था वो फिलअप करेंगे, और उसके बाद स्कूल नेम क्या था, इंस्टीट्यूट नेम क्या था वो फिलअप कर देंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपके पास वो फिलअप करेंगे। इसके बाद जो है आपके परसेंटेज या फिर CGPA थे वो फिलअप करने के बाद आपको जो है आपके कितने नंबर आपने प्राप्त किए वो फिलअप करेंगे, मैक्सिमम नंबर क्या थे वो फिलअप करने हैं, तो आपकी जो परसेंटेज है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। अब जो है आपसे आपकी जो डिग्री के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको अपने जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उसके बारे में जो बतानी है, तो आपकी किस स्ट्रीम में थी वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी। उसके बाद किस यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट की है या फिर कॉलेज से पास आउट की है वो फिलअप करेंगे। मंथ और एंड पासिंग ईयर क्या था, तो वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देना है साथियों। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके नंबर परसेंटेज में थे या फिर CGPA में थे, तो हमारे जैसे परसेंटेज में थे तो वो हम जो है फिलअप कर देते हैं। उसके बाद मैक्सिमम नंबर कितने थे वो यहाँ पर आपको फिलअप करने होंगे, तो आपको जो परसेंटेज है ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो आ जाएगी। अब जो है नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है ग्रेजुएशन के अलावा अन्य कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, तो वो भी आप जो है इसी प्रकार जो एड ऑन कर सकते हैं। नहीं तो आपको सिंपली जस्ट सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना तो आपका डाटा वो सेव हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर आपको अपना एक जो स्कैन पासपोर्ट साइज फोटो है वो अपलोड करना हो, जिसके आपको जो क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी फाइल को भी जो अपलोड कर सकते हैं। फोटो कुछ इस प्रकार रहेगा साथियों कि आपका जो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 3 मंथ से ज़्यादा पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए, और जो साइज़ रहेगा वो 100 से 200 KB के बीच में रहेगा। 200 DPI आपका फोटो रहना चाहिए, और पासपोर्ट साइज जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होना चाहिए। JPG और JPEG दोनों फॉर्मेट में आप जो अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको अपना फोटो हो अपलोड कर लेना। सेम इसी प्रकार आपको अपने सिग्नेचर है वो अपलोड कर देना है। अब जो सैलरी स्लिप है वो बेसिकली जो यहाँ पर करेंटली वर्किंग है CCI में, तो वो उनको यहाँ पर अपनी अपलोड करनी, फ्रेश कैंडिडेट को नहीं अपलोड करनी, तो इसको आप जो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जो रेड स्टार है वो नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी 10th की जो जानकारी है वो 10th की मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी। सेम इसी प्रकार आपको अपनी 12th की मार्कशीट और अपने जो ग्रेजुएशन की जो जानकारी है वो फिलअप करनी है। कैटेगरी के अनुसार आपकी जो यहाँ पर जो फीस है बनती है वो यहाँ पर आपको जो दिखाई भी जाएगी। तो ये सभी जो फीस जानकारी भरने के बाद आपको जो कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाना है और पेमेंट में ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे, और सभी जो डिक्लेरेशन दिख रहे हैं आपको सभी को जो चेक बॉक्स पर जो क्लिक कर देंगे साथियों। इसके बाद यहाँ पर कैप्चर कोड फिलअप करेंगे, और एक बार अपने फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो अपने आप जो देख सकते हैं। अगर कोई गलती लगती है तो आपको जो ठीक कर लें, नहीं तो सिंपली आपको प्रीव्यू देखने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो आप पेमेंट के लिए कहा जाएगा, तो आपको पेमेंट कर देनी है, जिसके बाद आप अपने फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। मैं अभी सिर्फ आपको जो है डेमो के लिए फॉर्म फिलअप कर जो दिखा रहा था, तो मैं यहाँ पर पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए आपको जो यहाँ पर जो बिल्कुल लास्ट तक मैंने आपको बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप आप अपने फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका जवाब है जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा वेबसाइट का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको जो डायरेक्टली गूगल में सर्च कर लेना है sarkarijobs.com। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि लेटेस्ट सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले आपको जो प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही जो फॉर्म फिलअप की जो वीडियो है वो भी आपको जो चैनल पर देखने को जो मिल जाएंगे साथियों। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।